अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन दोस्तों के लिए जो हमारे पास बार बार आते हैं और कोई पैगाम भेजते हैं, किसी रेफरेंस से आते हैं वो दोस्त या वो पेशेंट, और चाहते हैं कि हम उनको कोई ऐसी मेडिसिन दें जिससे उनके यहाँ लड़का पैदा हो। ये वो दोस्त होते हैं जिनकी ऑलरेडी बेटियाँ होती हैं, वो बेटे के लिए कोई मेडिसिन लेना चाहते होते हैं या चाहते हैं कि हम उसको कोई ऐसा टोटका बता दें या कोई ऐसा घुर बता दें कि लड़का पैदा हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इस तरह की कोई मेडिसिन देते नहीं हैं और इस तरह के कोई टोटके भी नहीं बताते। साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी, यूट्यूब पे भी देखी होंगी, पढ़ी भी होंगी कि फ़लाँ ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। उसमें से कुछ झूठ होती हैं और कुछ का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है। तो लेकिन इन सब चीज़ों पे अमल करने से पहले आप, मेरा एक पैगाम है कि इस चीज़ की स्ट्रगल ना करें, सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करें, बाई चांस हो सकता है कि लड़का पैदा हो जाए। और इसके जो ना आगे जब कुछ चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने वाली, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। देखिए, होता ये है कि जब मेंसेस आने उससे 14 दिन पहले ओवुलेशन डे होता है, उस दिन हमल ठहरना होता है। उस दिन अगर कोई जो है हम बिस्तरी करता है, उसकी बीवी की तरफ से एग में 23 क्रोमोसोम होते हैं, जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो 23 अदद होते हैं। और जो मेल है, जो मर्द है, उसकी तरफ से जो स्पर्म है वो भी 23 क्रोमोसोम लेके जाता है। उस 23 क्रोमोसोम में से या तो वो मेल वाला क्रोमोसोम होगा या फीमेल वाला होगा। ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी तरफ से जो मटेरियल जा रहा है कि लड़की पैदा हो रही है लड़का। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जहन में रखना है कि फीमेल की तरफ से इसमें कोई उसका असर रसूख, कोई अमल दखल कुछ नहीं है फीमेल का कि उसके लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई, उसमें उसका कोई रोल है। ये मेल की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया वो उस दिन हमल ठहर जाता है। उसके बाद अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं हमल ठहरने के बाद, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि अब डिसाइड हो चुका है कि ये लड़का होगा या लड़की होगा। जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हो सकता। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर कोई किसी को ख़त लिखता है और उस ख़त के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे लिख देता है जो किसी को खुश करने वाले हैं या नाराज़ करने वाले हैं। फ़र्ज़ कर लें वो उसमें लिखता है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, ठीक है, वो लिख के वो पोस्ट कर देता है। तो उसके बाद वो लेटर अगर कुछ अरसे के बाद पहुँचेगा जिसके पास, तो वो जो कुछ उसमें लिखा है वही मिलेगा। अगर वो उसमें कहे कि जी मैंने उसमें लिखा है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, तो वो दुआ करे कि नहीं जी या अल्लाह ऐसे हो जाए या कोई ऐसी दवाई हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ख़त मुझे मिले तो उसके अंदर लिखा हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, उल्ट तो नहीं हो सकता, जो उसमें लिखा गया वही होगा। और होता ये है कि जब ये हमल ठहर गया उसके बाद कोई मेडिसिन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। होता ये है कि उससे डिसाइड हो गया है लड़का होगा या लड़की होगा। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे कोई ऐसी मेडिसिन ली गई है, कोई ऐसे हार्मोन्स, कोई ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिसका उस जो हमल ठहरा है उसके ऊपर मेल वाला इफ़ेक्ट आ जाए, तो इसका नुकसान ये होगा कि अगर वो बाप की तरफ से जो क्रोमोसोम गया था वो वाई क्रोमोसोम गया था, यानी कि जो 23 जेनेटिक मटेरियल दिए थे उसमें से वाई वाला था, यानी कि मर्द वाला स्पर्म गया था, तो दैट्स ओके। उसमें जिस बंदे ने ये दवाई दी होती उसकी वैसी बल्ले बल्ले हो जाती कि ऑलरेडी लड़का ही पैदा होना था, तो वो पहले लड़का हो रहा था। अब अगर वो लड़की वाला चला गया है और जो हामला औरत है कोई ऐसी दवाइयाँ खा रही हैं कि जिसमें मेल हार्मोन जो है ना एग्जेजरेट हो जाए, तो उसका उस फीमेल जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर ऐसा असर होगा कि उसमें मेल वाली आदात, मेल वाले खसाइल, सारी चीज़ें पैदा होंगी, लेकिन जेनेटिक मटीरियल वो फीमेल वाला ही रहेगा। तो एक मिक्सचर सा बन जाएगा, जो हमारी सोसाइटी में आपने देखा होगा कि इस तरह का मिक्सचर एक्सेप्टेबल नहीं होता। और इस तरह का बंदा कहीं एडजस्ट भी नहीं हो रहा होता, ना वो मेल में एडजस्ट हो रहा होता है, ना वो फीमेल में एडजस्ट हो रहा होता है। तो बच्चा पैदा करना है तो इस तरह का बच्चा पैदा करें जो मेल में या फीमेल दोनों में किसी एक तरफ एडजस्ट तो हो जाए। ये एक चीज़ हो गई। अब मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो इससे पहले कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा हो जाए कि वो ऐसी दवाई लें, कुछ ऐसा करें कि जब हमल ठहरे तो वो ठहरी मेल वाला। इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कोई मर्द जब हम बिस्तरी करता है तो उसमें एवरेज हम लगा लेते हैं कि 20 मिलियन स्पर्म होते हैं।
उस 20 मिलियन को अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो 2 करोड़ होते हैं। उस 2 करोड़ में से जो है जेनेटिक मटेरियल लड़का पैदा करने वाला 1 करोड़ होता है और लड़की पैदा करने वाला जेनेटिक मटेरियल 1 करोड़ होता है। यानी 1 करोड़ स्पर्म ऐसा है जिससे लड़की पैदा होगी, 1 करोड़ ऐसा होगा जिससे लड़का पैदा होगा। इन दोनों का ये दोनों ही जाते हैं यूट्रस में, और जब यूट्रस तक पहुंचते हैं तो इनकी तादाद करोड़ों में से हज़ारों में आ जाती है। हज़ारों में यूट्रस में से जब ये फ्लोपियन ट्यूब में जाते हैं तो इसकी तादाद को जो है ना 800 के करीब होती है, और फ्लोपियन ट्यूब में से जब एग के इर्द गिर्द घूमते हैं जो 250 के करीब ये रह जाते हैं। और ये उस 2 करोड़ में से 250 हैं जो मोस्ट फिटेस्ट हैं। ये इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा थी, इनकी मोटिलिटी सबसे अच्छी थी, इनकी वाइबिलिटी सबसे अच्छी थी, मॉर्फोलॉजी सबसे अच्छी थी। ये उस 2 करोड़ में से टॉप के 250 हैं। अब फर्ज कर लें कि जैसे कोई एग्जाम होता है, उसमें 2 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करें उस एग्जाम में, और उसमें से 250 लोग जो है ना वो सिलेक्ट हैं, टॉप मेरिट पे हैं, तो कितने लायक वो लोग होंगे। इसी तरह वो 250 होते हैं, और इस 250 में से एक स्पर्म जो है वो कंसीव करता है। वो 250 जो टॉप के हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज हैं, बहुत जीनियस हैं, उन सब में से एक उनमें से सबसे जीनियस होगा जो कंसीव करेगा, और बाकी सब उसको हेल्प करेंगे कि हाँ ये कंसीव करे, और वो कंसेप्शन हो जाएगी। अब आप फर्ज करें कि आपने ये कंपटीशन कम कर दिया, इन सब में से 2 करोड़ में से 1 करोड़ फीमेल वाले आप ख़त्म कर देते हैं। हाइपोथेटिकली हम फर्ज कर लेते हैं कि आप कोई ऐसा एक सिलसिला किया, कुछ ऐसा जादू कर दिया किसी डॉक्टर ने कि आपके वो 1 करोड़ वाले फीमेल वाले वो उड़ा दी, ठीक है। अब रह गए आपके पास सिर्फ मेल वाले। अब देखिए कंपटीशन कम हो गया है, अब ये 1 करोड़ जाएगा, इसमें से जितने टॉप होंगे वो पहुंचेंगे, और उसमें से जो इंटेलिजेंट जीनियस होगा वो कंसीव करेगा, मेल बेबी पैदा हो गया। लेकिन क्या नुकसान हुआ? हो सकता है कि अगर फीमेल उसकी जगह पे कंसीव करता तो वो बहुत इंटेलिजेंट होता, इससे की निस्बत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता, और इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा जीनियस होता, बहुत अच्छा जेनेटिक मटीरियल लेके जा रहा होता। तो इस तरह का चीज़ करने से आप कंपटीशन कम कर रहे हैं। ये ऐसे ही मिसाल है कि अगर जो है 2 करोड़ लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें 1 करोड़ लड़की हैं, 1 करोड़ लड़के हैं, आप लड़कियों को एग्ज़ाम में अपीयर होने नहीं देते और लड़कों को अपीयर होने देते हैं। लड़के अपीयर हुए हैं सिर्फ, और उनमें से टॉप जो है ना तकरीबन 200 जो लड़के आए हैं, उनमें से आप फिर एक लड़का सबसे टॉपर सेलेक्ट करके उसको कोई ऐसा टास्क देते हैं जिसने कोई बहुत बड़ा काम करना है, कोई मुल्की लेवल पे, नेशनल लेवल पे उसने कोई फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। तो उसकी निस्बत आप सबका अगर मुकाबला करवाते, लड़कियों को कराते, तो हो सकता है कि आपको लड़कियों में से उससे भी ज़्यादा जीनियस कोई लड़की मिल जाती। तो ये कंपटीशन कम करने वाली बात है। इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये नेचर के साथ खिलवाड़ है और इसका उल्टा नुकसान होता है। इस तरह करने से हो सकता है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेंटली तौर पे इतना इंटेलिजेंट ना हो, फिजिकली इतना इंटेलिजेंट ना हो, उसके पास जेनेटिक जो मटेरियल है वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, इम्यूनिटी कम हो, या बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो ये चीज़ अपने जहन में रखें कि इस तरह की नेचर के साथ छेड़छाड़ ना करें। और वैसे भी अब वक्त बहुत बदल चुका है, हम लोगों के साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं, हमारे पास ओल्ड एज पेशेंट भी बहुत सारे आते हैं, तो हम देखते हैं कि इससे इतना कोई ख़ास फ़र्क अब नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की है, या इवन के अगर कुछ लोगों की औलाद नहीं भी होती तो वो भी सर्वाइव कर रहे होते। तो अब का वक्त पहले के वक्त से बहुत बेहतर है, तो इसलिए इस तरह के चक्करों में ना पड़ें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला औलाद नरीना दे। अगर औलाद नरीना अल्लाह ताला ने नहीं दी तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।